हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे इस खूबसूरत से चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग कराएंगे एक्सरसाइज 3.2 का सोल्यूशन कक्षा 10 मैथ में। तो उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 को डिटेल में सोल्यूशन कर रखा है। तो जो लोग नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट में जाइए और उस वीडियो को देख लें। और जो लोग नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा समपाती हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को करवाने से पहले सबसे पहले हम इसका आपको थोड़ा सा परिचय देंगे कि एक्चुअल में क्वेश्चन क्या रहा है, और ऐसे ही क्वेश्चन और मिलेंगे तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ दो समीकरण A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। एक बात बताइए, सबसे पहले जब हम रैखिक समीकरण स्टार्ट किए थे दो चरों में, तो ये हम बताए थे कि एक आपका व्यापक समीकरण है, इसी से सारे समीकरण आपके बनते हैं। तो इसको बोल सकते हैं हम लोग क्या, समीकरण नंबर 1। यहाँ पर लिखते हैं दूसरा वाला A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो यह दो समीकरण आपके बने। हमने इस समीकरण में बहुत सारी चर्चाएं करी। हमने कहा इस समीकरण से आप दूसरा समीकरण ऐसे बनाओगे, लिख दोगे 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0, 4x प्लस 5y माइनस 6 बराबर 0। ऐसे इस पर A1 B1 C1 A2 B2 C2 का मान बदल के आप अलग अलग समीकरण बना सकते हो। ऐसा हमने आपको सिखाया। हमने आपको ये भी सिखाया कि अलग अलग समीकरण कैसे बनाते हैं इसका उपयोग करके। फिर हमने आपको बताया कि जो समीकरण बन रहा है, जैसे जो समीकरण बना है इसका ग्राफ भी सिखाया आपको, अकेले ग्राफ सिखाया। फिर दोनों समीकरण को एक साथ लेकर हमने ग्राफ सिखाया आपको। अगर आपको ग्राफ से थोड़ा बहुत याद हो, अगर ग्राफ से थोड़ा बहुत अगर आप याद कर पा रहे हो तो आपको पता होगा कि अगर ये रैखिक समीकरण है, अगर ये कौन सा समीकरण है, रैखिक समीकरण है, तो इसका ग्राफ क्या बनता था, एक सीधी रेखा बनती थी। क्या बनता था, एक सीधी रेखा आती थी। तो हाई दूसरा भी रैखिक समीकरण है, इससे भी ग्राफ कैसा आएगा, एक सीधी रेखा ही आएगा। तो हमने फिर आपको बताया कि दो समीकरण साथ साथ होंगे, तो दो समीकरणों को साथ साथ लेते हुए भी हमने ग्राफ बनाया। तो अब एक बात बताइए, जब हमने दोनों समीकरणों को साथ में लिया और ग्राफ बनाया तो ग्राफ में दो लाइनें साथ में मिली, ग्राफ में दो लाइनें साथ में आई। अब आपको यह जानना जरूरी है कि हमने यहाँ पर आपको बताया था कि जो दो लाइनें होंगी, मतलब जो दो लाइन, एक लाइन यह L1 बोल दो, एक लाइन दूसरी वाली L2 बोल दो, अगर एक साथ ही आ रही हैं, क्योंकि दो समीकरण है तो उस ग्राफ में दो लाइन आएंगी। अब दो लाइन आपको तीन प्रकार से दिखेंगी। दो लाइनों में दो समीकरण हैं, इनके ग्राफों में आपको तीन प्रकार से संबंध दिख सकता है। पहला हमने बताया कि पहला संबंध यह दिख सकता है कि हो सके तो एक लाइन दूसरी लाइन को कट कर दे, पहला कंडीशन। हो सके तो ये भी हो सकता है कि जो पहला रेखा आ रहा है पहले समीकरण से और जो दूसरे समीकरण से दूसरी रेखा आ रही है, वो दोनों आपस में क्या करे, कट कर दे किसी बिंदु पर। क्या कर दे भैया, कट कर दे। तो इसे हम बोलेंगे क्या, प्रतिच्छेदी रेखा। क्या बोलेंगे इसे, हम इसे बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। फिर हमने आपको यह बताया कि हो सके तो ये दोनों रेखाएं समांतर हो जाए, हो सके तो दोनों रेखाएं क्या हो जाए, समांतर हो जाए। तो सेकंड कंडीशन आती है कि कैसी रेखाएं आपको मिले, समांतर रेखाएं मिले, मतलब ग्राफ आपका कैसा बने, समांतर रेखाओं का। और लास्ट में एक तीसरी कंडीशन बचती है, वह होती है कि हो सके तो एक लाइन थी ऐसे, दूसरी लाइन भी इसी लाइन पे आ जाए। हो सके तो एक लाइन ऐसे जा रही थी यहाँ तक, दूसरी लाइन भी इसी लाइन पे आ जाए। तो इस लाइन को हम बोलते हैं, इस ग्राफ को बोलते हैं समपाती रेखाएं। क्या इसे बोलते हैं हम लोग, समपाती रेखाएं। तो हमने आपको यह सिखाया कि अगर दो समीकरण दिया है, दो चरों में दो समीकरण दिया है, तो उसका ग्राफ जो बनेगा, उनकी जो ग्राफ होगा उनमें तीन प्रकार का संबंध हो सकता है दोनों लाइनों में। पहला संबंध हो सकता है या तो ग्राफ प्रतिच्छेदी रेखाएं का बने, मतलब हो सके तो दोनों लाइन एक जगह कट करें,
दूसरा बताया आपको, हो सके तो समांतर रेखाएं आ जाएं, और तीसरा हो जाए तो समपाती रेखाएं हो सकती हैं। तो 3 प्रकार की पॉसिबिलिटी है जिससे आप ग्राफ बन सकता है। पहला प्रतिच्छेदी रेखाएं, दूसरा समांतर रेखाएं, तीसरा समपाती रेखाएं। तो अब बताइए एक बात, कैसे आपको पता चलेगा कि कौन प्रतिच्छेदी रेखाएं बनाएगा ग्राफ, कौन समांतर रेखाओं का ग्राफ बनेगा और कौन समपाती रेखाओं का ग्राफ बनेगा। तो एक बात हम आपको बता रहे हैं, तो कैसे आपको पता चलेगा, सिंपल समझिए, आप क्या कर दीजिए, ग्राफ बना दीजिए। अगर आप दोनों समीकरणों से ग्राफ बनाओगे तो आपको तो पता चल जाएगा ना कि प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, कि समांतर रेखाएं होंगी, कि समपाती रेखाएं होंगी। तो सबसे आपका सिंपल तरीका है कि आप क्या करेंगे, ग्राफ सीधे बना दीजिए। ग्राफ में आपको दिख जाएगा कौन सा ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेदी का होगा कि समपाती का होगा कि समांतर का होगा। तो ये तो रहा एक तरीका, और ये तरीका हमने बना के आपको सिखाया भी 3.1 में भी और 3.2 में भी कि ग्राफ कैसे बनते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कोई ऐसा मेथड ढूंढना है जिससे आप 2 समीकरणों को देख के डायरेक्ट बता दो कि यह लाइनें प्रतिच्छेद करेंगी, इस समीकरण का ग्राफ प्रतिच्छेद करेगा, इन 2 समीकरणों का ग्राफ समांतर होगा और इन 2 समीकरणों का ग्राफ समपाती होगा। आपको बिना ग्राफ बनाए डायरेक्ट बता दोगे, जो हम अभी इस क्वेश्चन में करवाने जा रहे हैं। तो यही क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन है। तो हम डायरेक्ट बताएंगे क्या ग्राफ बनेगा, प्रतिच्छेदी, समांतर की समपाती। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, मान लीजिए पहला समीकरण हमारा है a1x + b1y + c1 = 0, समीकरण नंबर 1। सेकेंड समीकरण हमारा होगा a2x + b2y + c2 = 0, समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो अगर हम क्या करें, x का जो गुणांक है a1, यहाँ पर x का गुणांक कितना a2, y का गुणांक यहाँ पर b1 है, यहाँ पर y गुणांक b2 है, और यहाँ पर अचर पद c1 और c2। तो ध्यान से देखिए, तो x का गुणांक लेंगे ऐसे a1/a2। तो अगर a1/a2 और b1/b2, मतलब इसका भाग दो इससे, यानी a1/a2 करो और b1/b2 करो, और ये दोनों अगर बराबर नहीं होंगे ना, अगर ये दोनों बराबर नहीं होंगे तो हम बोल देंगे कि वे रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाओं का ग्राफ बनेगा। ग्राफ कैसा बनेगा, प्रतिच्छेदी रेखाओं का बनेगा ग्राफ, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड में अगर a1/a2 बराबर हो गया b1/b2 के, और वो सब बराबर हो गया c1/c2 के भी, मतलब a1/a2 बराबर है b1/b2 के और वो भी बराबर है c1/c2 के, तब हम बोल सकते हैं कि ग्राफ कैसा होगा, समपाती होगा। ग्राफ कैसा होगा, समपाती होगा। और थर्ड वाला है कि अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 के बट नहीं बराबर है c1/c2 के, तो ग्राफ होगा समांतर का। वो ग्राफ क्या होगा, समांतर रेखाओं का। तो यही आपको ट्रिक लगाना है भैया, कि पता कैसे करेंगे कि कौन सी रेखाएं। देखो वही क्वेश्चन पूछ रहा है, आप देखो ध्यान से, अब सवाल आपको समझ में आ जाएगा, चमक जाएगा सवाल। देखो, अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना करिए, मतलब इसी अनुपातों का तुलना करिए और ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म, जो समीकरण अभी देगा वह, निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। बताइए कि प्रतिच्छेद करेंगी कि समांतर होंगी कि समपाती होंगी, यही बताना है। कैसे बताना है, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना करके। तो कैसे बताएंगे, अगर a1/a2 नहीं बराबर है b1/b2 के तो प्रतिच्छेद करेंगी, अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 के और वो बराबर है c1/c2 के, मतलब तीनों बराबर है, तो समपाती रेखा। समपाती रेखा कौन सी, एक पे एक। प्रतिच्छेद रेखा कौन सी, जो कट कर दे किसी एक बिंदु पर। और समांतर कौन सी, समांतर कब बनेगा, जब a1/a2 बराबर हो गया b1/b2 के बट नहीं बराबर है c1/c2 के, ठीक है। आई होप इसको ध्यान से समझ जाइए, इसको तुम याद कर लीजिए। अब मैं सवाल कराऊंगा, बिल्कुल समझ में आएगा, उतारिए इसको। तो चलिए अब देखते हैं, हमारे पास सवाल नंबर पहला, सवाल नंबर दूसरा जो पहला है उसमें 2 समीकरण है, एक 5x - 4y + 8 = 0 और दूसरा समीकरण है 7x + 6y - 9 = 0। अब इन दोनों समीकरणों का बताना है कि ये दोनों समीकरण का जो ग्राफ बनेगा वो प्रतिच्छेद करेगा।
कि समपाती होगा कि समांतर होगा। तो क्या तरीका है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो ग्राफ बना देंगे, लेकिन ग्राफ नहीं बनाना है, तुलना करना है। कैसे? सबसे पहले आप काम करिए, इसकी तुलना करिए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। तो यहाँ से आपको a1 मिलेगा 5, a1 कितना है 5, और b1 कितना मिलेगा -4, और c1 कितना मिलेगा आपको 8। ठीक है, इसकी तुलना करिए आप a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। तो a2 आपको मिलेगा कितना 7, b2 मिलेगा आपको 6, और c2 मिलेगा आपको -9। ठीक है, आपको पता चल गया इतना। अब क्या हम करिए, आप करिए, देखिए a1/a2 b1/b2 वाल लगाइए, देखिए क्या होता है। पहले a1/a2 और b1/b2 में चेक करिए। तो a1 कितना है बताइए, a1 है आपका 5, a2 कितना है 7, b1 कितना है -4, और b2 कितना है 6, b2 कितना है 6। सही है ना, a1 5 हो गया, a2 7 हो गया, b1 -4 हो गया, b2 6 हो गया। तो एक बात बताइए, इसको यहाँ सॉल्व करिए, 2 दूनी के 4, 2 3 6, यानी आपका आया यहाँ से 5/7 और -2/3। ठीक है, तो एक बात बताइए, क्या दोनों बराबर है? नहीं बराबर है ना, ये दोनों बराबर है। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर है? नहीं बराबर है। मतलब ये नहीं बराबर है, तो कौन सी रेखा होगी? प्रतिच्छेदी रेखा होगी। कौन सी रेखा होगी? प्रतिच्छेदी रेखा होगी। आप ऐसे बता देंगे। बताओ, क्लियर हुआ है? हमने a1/a2 और b1/a2 और b1/b2 की तुलना कर दिया, तो हमने देखा कि a1/a2 और b1/b2 बराबर ही नहीं है। यहाँ पर दोनों बराबर नहीं है, तो मतलब जो बराबर ही नहीं है पहला वाला, तो कौन सी रेखा होगी? प्रतिच्छेदी रेखा होगी। डायरेक्ट बता दिया, खत्म हो गया सवाल। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरे चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा का इसमें बताना है एक कौन सा ग्राफ है, प्रतिच्छेदी वाला है कि समांतर है कि समपाती है। सबसे पहले आप क्या करिए, इसकी तुलना करिए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। तो a1 कितना है बताइए? a1 है 9, b1 कितना है 3, और c1 कितना है 12। इसकी तुलना करिए आप a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। तो a2 कितना है बताइए? 18, b2 कितना है 6, और c2 कितना है 24। c2 कितना है 24। ठीक है, अब आप काम करिए वही वाला कि आप देखिए a1/a2 b1/b2 और c1/c2 में क्या हो रहा है, अनुपात बराबर है कि नहीं बराबर है, वो तो बाद में देखेंगे एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो यहाँ पर हम कुछ चिन्ह नहीं लगा रहे हैं, अभी हम चेक कर रहे हैं बराबर है कि नहीं है। तो a1 कितना है आपका 9, a2 कितना है 18, b1 कितना है 3, b2 कितना है 6, c1 कितना है 12, c2 कितना है 24। ठीक है, इसको यहाँ पर देखिए 9 1 9, 9 दूनी के 18, 1/2, 3 1 3, 3 दूनी के 6, 1/2, 12 1 12, 12 दूनी के 24। तो ध्यान से अगर देखिए तो यहाँ पर भी 1/2, यहाँ पर भी 1/2, और यहाँ पर भी 1/2। इसका मतलब तीनों क्या है? बराबर है। और आपको मैं बता दूं कि अगर तीनों बराबर होते हैं तो कौन सा ग्राफ बनता है? समपाती। कौन सा ग्राफ बनता है? समपाती रेखाओं का। ठीक है, तो इस केस में तीनों क्या है? बराबर। तीनों बराबर तो कौन सा ग्राफ? समपाती रेखाओं का ग्राफ। ठीक है, आपको ऐसे क्या करना है? देखना है। तो एक और क्वेश्चन है, उसको भी करते हैं और ख़त्म करते हैं इसको। ठीक है, उतारिए। तो चलिए दूसरा का आखिरी क्वेश्चन, तीसरा जो है, इसमें बताना है वही सेम काम। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करेंगे। तो यहाँ पर a1 की वैल्यू कितनी आई? 6। तुलना करने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू पहले निकालोगे, तभी तो तुलना करोगे यहाँ पर ले जाके, यह बात है। तो a1 कितना आ गया 6, b1 कितना आ गया -3, c1 कितना आ गया बताइए 10। ठीक है, यहाँ से तुलना करिए a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। तो a2 कितना आ गया 2, b2 कितना आ गया, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है ना, तो -1 है, y से y तो कितना है, b2 कितना है यहाँ पर -1, c2 कितना है यहाँ पर 9। ठीक है ना, चलिए तुलना करिए। a1 पहले लिख लीजिए a1/a2 b1/b2 c1/c2।
तो A1 कितना है 6, A2 कितना है 2, B1 कितना है -3, B2 कितना है -1, C1 कितना है 10, C2 कितना है 9। तो ध्यान से देखिए, अगर 2 1 2, 2 3 के 6, माइनस से माइनस कट जाएगा और 1 3 आएगा यहाँ पर, ये 2 3 आएगा ना यहाँ से। और हाई देखिए कुछ नहीं होगा, तो ध्यान से देखिए क्या होगा यहाँ पर ऊपर आया आपका 3/1, यहाँ से भी आया आपका 3/1, है कि नहीं। यहाँ पर माइनस माइनस कट जाएगा, 3 ऊपर 1 नीचे, 3/1। और यहाँ पर आया आपका 10/9। तो हाई दोनों तो बराबर हैं, हाई बराबर नहीं है, हाई दोनों तो बराबर है, आखिरी वाला बराबर नहीं है। तो आपको पता है, अगर पीछे लिखे हो ध्यान से, तो हाई दोनों बराबर है और लास्ट वाला बराबर नहीं है। तो रेखाएं कौन सी होती है? समांतर रेखाएं कौन सी होती है? समांतर रेखाएं होती हैं। कौन सी रेखाएं होती हैं? समांतर रेखाएं। मतलब A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बट नहीं बराबर है C1/C2 के। तो कौन सी रेखा आएगी? समांतर। तो ऐसे आपको सवाल लगा लेने हैं। और भी आगे सवाल है जो कि आपको सॉल्व कर लेना है कि समांतर कौन होगा, कौन संगत होगा और कौन प्रतिच्छेदी होगा। तो ये दोस्तों यहीं पर करते हैं वीडियो को समाप्त। ऐसे वीडियो देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।